मॉर्निंग। जब आसमान में काले काले बादल छाए हुए हों और टिप टिप बारिश हो रही हो, हाथों में गर्मा गर्म चाय की प्याली हो तो फिर मौसम का मजा दोगुना हो जाता है। और चाय भी ऐसी जिसमें स्वाद तो हो ही और सेहत के लिहाज से भी वो संजीवनी हो। ज्योत्सना, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बारिश की वजह से इस मौसम में नमी बढ़ी रहती है और मौसम में हल्की ठंडक भी होती है और लंग्स की परेशानी भी तो इसी मौसम में बढ़ जाती है। ऐसे में आज अपने दर्शकों को एक ऐसा रामबाण फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, रामबाण चाय का फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, जिससे पुरानी काली खांसी भी दूर हो जाएगी और लंग्स की कोई परेशानी हो, कोई कंजेशन हो, वो भी दूर हो जाएगा। इंतजार नहीं हो रहा है मीनाक्षी? वैसे भी इस मौसम में लंग्स की एक्स्ट्रा केयर करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता ही देती हूँ। कुछ नहीं, एक आप केटल लीजिए, उसमें 1 ग्लास पानी पोर कीजिए, 4 तेज पत्ते, ठीक है, और 4 लौंग और साथ में अदरक का टुकड़ा और बस। तो लीजिए, तैयार हो गई बारिश का मजा दोगुना करने वाली, एलर्जी इन्फेक्शन से बचाने वाली तेज पत्ता टी। चलिए अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब सर्व करने में करना क्या है, बस इस तरीके से लीजिए, 1 ग्लास आपकी भी पोर कर देती हूँ। और इसमें अब अगर किसी को मीठे का शौक है तो आप गुड़ डाल सकती हैं। टेस्टी। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, योग और प्राणायाम से आपको अपने लंग्स को भी एक्टिव करना पड़ेगा। ट्रू। अरे वाह, हम तो यहाँ चाय का लुत्फ उठाते हुए आ रहे हैं। आप लोगों ने तो मोर्चा संभाल रखा है, हमें तो ईशा। अब क्या करते हैं मीनाक्षी, आपने तो हमारा ख्याल रखा नहीं, ना ज्योत्सना ने रखा, तो मैंने ईशा का साथ दिया। हमने सोचा कि हम ही योग शुरू कर देते हैं, लेकिन आइए आप योग का मंच संभालिए। ख्याल वाली बात कह रहे थे आप आज लोग, दूसरे हुसैन जी का मंच संभालने के लिए। ख्याल वाली बात कह रहे थे, हमने आप लोगों के लिए चाय रखी है, सिनेमन टी रखी है। वैसे देखिए, अपनों का ख्याल रखना जरूरी भी है, क्योंकि जो तेज पत्ता चाय की बात मीनाक्षी और मैं कर रहे थे और पीकर भी आए हैं, वो आइसिंग ऑन दी केक है। लंग्स की असली ताकत तो योग से ही बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात। और ये बात तो कोविड पीरियड में पूरी दुनिया ने मान ली थी कि योग, प्राणायाम और भारत का आयुर्वेद फेफड़ों के लिए संजीवनी है। अब देखिए, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वामी जी तो शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि कैसे योग, आयुर्वेद और प्राणायाम के जरिए लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकती है। लेकिन ये तो आज गुब्बारा भी फूल रहा है। स्वामी जी, किसका बर्थडे है आज? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। और पूरा फुला है, देखो पूरा। तो ये ऐसे गुब्बारा फुलाओ और पता लगा पूरा फूला हुआ था। और फिर शंख बजाओ। लंबा शंख बजाना। फिर देखो, एक बार में ऐसे 10 बार। अब स्वामी जी, फेफड़ों में उतनी ताकत भी तो होनी चाहिए कि रेस्पायरोमीटर में ये गेंद भी ऊपर तक आ जाए, हो जाएगा, गुब्बारा भी पूरा फूल जाए, शंख से भी बड़ी जबरदस्त आवाज निकल कर आए। उसके लिए फेफड़ों में जान चाहिए। लेकिन इस मौसम में नमी, ठंडक की वजह से फेफड़ों में संक्रमण इतना बढ़ रहा है स्वामी जी, इतनी तकलीफें बढ़ रही हैं, इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आज तो सबसे पहले जितना कंजेशन है, जितनी पुरानी खांसी है, उन सबको दूर कर दीजिए। एक तो जिनके नाक बंद रहते हैं ना, सुबह सुबह अणु तेल डाला करें, सुबह सुबह नशे ले लिया करें। हाँ, सुबह सुबह ये 3 बादाम, 5 काली मिर्च, जैसे 5 काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी मिश्री की डली, ये भी
मोटी नहीं, मामूली सी, ऐसे, बस इतनी सी। इसे ना उसको धीरे धीरे चूसना, या ब्रोनकुम या कंठामृत, या जैसे जो है अदरक है ना, इसका हमने कैंडी बना दी है। ये अदरक की कैंडी थोड़ी सी मुंह में डालने हैं, ऐसे ऐसे। तो जिनके नाक बंद रहते हैं, गला रुंधा रुंधा सा रहता है, एकदम अच्छा हो जाएगा, बड़ी चीज़ है। और फिर ऐसे एक बार ऐसे दौड़ लगा लिया कर। वैसे तो हम नशे भी करवाते हैं, अणु तेल से, ज्योतिष्मती से, जिनको ज़्यादा होता है, फिर सिनोरिन स्लिप एपनिया भी हो जाता है, अंदर तक पूरा निकाल देते हैं। नशे तो बहुत ज़रूरी है। तो लंग बस्ती भी कराते हैं, स्टीम कराते हैं, और ये धूम नशे भी कराते हैं। लेकिन स्वामी जी, लंग्स की हेल्थ के लिए स्ट्रेचिंग का रोल कितना बड़ा है? जो आप हर दिन सुबह इस तरीके से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करवाते हैं, कटी चक्रासन कराते हैं, लंग्स की एफिशिएंसी के लिए इसका क्या, कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है? जब ऐसे खुल जाते हैं लंग, देखो ऐसे, ये दो अभ्यास, ऐसे ये, ऐसे, और एक ये, फिर एक ये, इससे भी पूरा लंग खुल जाता है। फेफड़ा लगभग 50% ही लोगों का काम कर रहा होता है, उसी से लोगों की ज़िंदगी गुजर बसर होता है। ये अभ्यास करने से, ये करने से, और हाँ थोड़ा पीछे की तरफ उत्सासन करने से, थोड़ा ताड़ासन करने से पूरा फेफड़ा खुलता है। और फिर भुजंगासन और गोमुखासन करने से, फिर इसमें हम ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, इसमें थोड़ा दिव्य धारा मिला करके ये छाती पर बांध देते हैं। फिर ये पतंजलि बाम, ये रेडीमेड उपाय है, ये बांध देते हैं। और देखो ये मुलेठी, कपूर, मुलेठी, कपूर, और इसमें पिपरमेंट भी डाल देते हैं, थोड़ा अजवाइन भी डाल देते हैं, गाय का घी डालते हैं, इसमें कोई तम्बाकू का नहीं होता है। या कपेष्टि से हवन भी कर सकते हैं, और कपेष्टि या स्वासारी क्वाथ या मुलेठी क्वाथ, उसको डाल करके, और उसका धूम नश से ये अंदर का जमा हुआ कप पूरा उखाड़ देता अंदर तक। हाँ, और फिर प्राणायाम तो अप्रतिम है ही। प्राणायाम अनुलोम विलोम करो, बड़ा जब, और सूर्य की धूप में करो। जैसे सूरज की धूप पूरी आ रही है, इधर देखो, बाड़, पीपल, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ हैं इनके, यहाँ तो पूरा प्रकृति की सन्निधि है। जिनको ज़्यादा कफ कोल्ड होता है उनको जल नीति, सूत्र नीति भी कराते हैं। बहुत लोग फिर उससे ना ऑपरेशन करा करके नाक कटवा लेते हैं। तो नाक किसी के नहीं, वैसे भी बोले भाई इसके तो नाक कटेगी, किसी को नाक नहीं काटनी पड़ेगी। और हाँ, ये जो आप पूछ रहे थे, एक तो ताड़ासन, दूसरा सूर्य नमस्कार जो कर सके हैं, ये पावर योगा भी हो जाता है। और मेरा तो हर दिन का अभ्यास है 100 बार भुजंगासन। सूर्य नमस्कार जो कर सके 10-20 बार ये भी करना है। और फिर देखो ये ना, ये इसके लिए तो जो थोड़े ज़्यादा ही फेफड़े कमज़ोर हैं तो ये करवाते हैं। लोगों को इनहेलर लेना पड़ता है। मेरे जीवन का सपना है मैं सबके इनहेलर छुड़ा दूँ, सबके बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवा, नींद की दवा, एंटीबायोटिक्स, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। मैं सबको दवा मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त, दुख मुक्त देखना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे हमारे ऋषियों ने घोषणा की थी, न तो हम कामये राज्यम, न तो हम कामये राज्यम, न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। ऐसे देखो, ये गजब है। ऐसे 10 बार से शुरू करके मैं तो 100 बार से ज़्यादा शायद कर चुका हूँ। ये ऐसे
हम तो एक ही बार में ना 50 बार करके ऐसे यो ऐसे पीछे पैर भी उठा लेते हैं, और जो नहीं कर सके पैर ऐसे डाल करके कर ले, ऐसे ऐसे ये ऐसे श्वास भर के ऊपर, स्वामी श्वास जी, छोड़ के नीचे। आपने जो आरोग्य का लक्ष्य रखा है और वही लक्ष्य हमारे इस शो का भी है, इस कार्यक्रम का भी है। और आज का जो एक लक्ष्य है उसमें है कि लंग्स को हम एक्स्ट्रा केयर कैसे दे सकते हैं, कैसे इसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। क्योंकि स्वामी जी, निमोनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और निशाने पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि निमोनिया की वजह से ये हाइपोकिस्मिया ट्रिगर हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से मरीज की जान जा रही है। स्वामी जी, तो लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं? ज्यादातर हेल्दी लोगों के भी लंग्स 50 से 60% की कमी हो जा रही है। प्राणायाम तो है ही इसके लिए, इसके अलावा स्वामी जी और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो मैंने कहा भुजंगासन, दूसरा साधारण दंड, फिर ये मिश्र दंड, फिर हनुमान दंड। जो ये कर सके बेस्ट है ये भुजंगासन, तो बेस्ट है ही, जो सब कर लेते हैं। बाकी जो कर सके साधारण दंड, हनुमान दंड, मिश्र दंड, और ये जो गोमुखासन है ना, ये भी अप्रतिम है। ऐसे ये ऐसे, और देखो स्टीम तो इसमें तब तैयार होगी ना बेटा जब ये जलेगा होगा। सब ऐसे ठंडा रख रखा है तुमने। तो इसमें जो है ये इस श्वासारी क्वाथ के अंदर फिर दिव्य धारा डाल देते हैं। आंखें बंद करके, आंख में नहीं तो दिव्य धारा लगेगी ना, वो बहुत तीक्ष्ण होती है। आंख बंद करके लेना बेटा, हाँ आंख खोलना, अरे खोल के नहीं रखना, आंख बंद करके। और ज़्यादा देर लेना हो तो सिर पर ठंडा पट्टा रख करके, पानी का तौलिया, ठंडा तौलिया रख करके फिर देते हैं। देखो ये स्टीम गार्गिल 100 ग्राम एलोवेरा, उसमें हल्दी, तो हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा उसके अंदर अमरूद के पत्ते, कहीं पर बबूल की छाल मिल जाए तो उसका गरारा करा देते हैं। गूंगे बोलने लग जाते हैं, गला बैठ गया, गले में भयंकर खराश, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। खाली पेट ब्रोनकोम और ये कंठामृत, और खाने के बाद श्वासारी देते हैं। श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, ये हम पिछले 30 सालों से प्रयोग कर रहे हैं। और हाँ, ये श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, और थोड़ी देर में घी चिकनाई बंद कर देते हैं। खजूर खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, बेसन नहीं, भुने हुए चने। ये मैंने छोटी छोटी बातें, बेसन मैंने खिला के देखा, वो लोगों को गैस आदि बनती है उससे। चना भुना हुआ, और इसका जो छिलका उसके साथ ही फिर इसका वो कर लेते हैं, आटा बना लेते हैं। इसकी एक रोटी खिला देते, किसके साथ? च्यवनप्राश के साथ। अकेला दूध भी कफ करता है, उसमें थोड़ा हल्दी शिलाजीत डाल करके फिर उसका सेवन करते हैं। बच्चों को, किसी बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, उनको बालप्राश देते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। थोड़े दिन के लिए मैं लोगों का अनाज, नमक, मीठा सब, घी, तला हुआ सब कुछ बंद कर देता हूँ। भुने हुए चने की रोटी, थोड़ा खजूर, थोड़ा सा अनार दे देते हैं। इधर ये अनार रखा है ना, अनार, उबला हुआ सेव, या इसको स्टीम करके ना, ये पाइनएप्पल को स्टीम करके, या अमरूद को, अमरूद ठंडा होता है लेकिन ठंडा इतना होता है गला खराब होना, और खांसी हो तो खा के देखो गला रुंध जाएगा। लेकिन इसको उबाल करके खाने से इसकी तासीर चेंज हो जाती है, कप को फाड़ करके बाहर निकाल देता है। स्वामी जी, आप जो बता रहे हैं, पाइनएप्पल है, इसको भी स्टीम करके फिर इसका जूस पियो। स्वामी जी, आप जो व्याख्या कर रहे हैं ना खाने की, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हुसैन जी के लिए यहाँ पर खड़ा होना कितना मुश्किल है। क्योंकि योग करते रहे तो मन तो भटकता नहीं है, योग में रहता है। लेकिन आपको सुन के स्वामी जी, मेरे सामने तस्वीरें आ रही थी जो आप खाने की बात कर रहे थे, और जीभ में स्वाद भी आता जा रहा था। बहुत कठिन है यहाँ खड़ा होना। हुसैन जी को प्रणाम है। पाइनएप्पल पे ही आंखें गड़ी हुई हैं, जो बार बार कैमरा वाले दिखा भी रहे हैं। आप सोचिए, हुसैन जी लगातार सुनते रहते हैं तो वो भी तस्वीरें सोचते होंगे।
और भूख बढ़ती जाती होगी। हमारे लिए तो उपाय तो चलो अच्छा है। वैसे स्वामी कितने जी, संयमी योगी हो गए हो। अब स्वामी जी, बारिश का ये जो मौसम है बहुत से लोगों के लिए परेशानी वाला भी सीजन बन जाता है, खासकर उनके लिए जो रेस्पिरेटरी यानी कि जिन्हें सांस की बीमारी है या सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे एलर्जी है, अस्थमा के पुराने मरीज हैं। स्वामी जी, अपने दर्शकों को आज हमने ये तेज पत्ता टी के बारे में बताया। ज्योत्सना और मीनाक्षी ने पिया, हमें नहीं दिया अभी तक। कहा गया है कि हमें मिलेगा, देखते हैं। अब इससे बरसों पुरानी खांसी और चेस्ट कंजेशन की छुट्टी हो जाती है। योग अभ्यास के साथ साथ अस्थमा और लंग्स एनर्जी के लिए और जो रामबाण उपाय हैं स्वामी जी, क्योंकि हर वक्त दम फूलना, खांसी से हाल बेहाल रहना, नींद ढंग से नहीं आना, ये छोटी छोटी परेशानी है, लेकिन स्वामी जी जीवन को बहुत ही कष्ट में बना देती है। तो एक तो दिव्य पे इंडिया टीम में रखना, ये डिप वाली है, तेज गर्म पानी रखना, उसमें ये हर्बल पे कर एक वो पाउच डाल देना, या दिव्य पे रखना, या मुलेठी का की चाय बनाना, तुलसी की, तेज पत्ता की, लौंग की, इलायची की, दालचीनी की, सारी जो चाय, हल्दी अदरक थोड़ा सा उसमें डाल दो तो खैर लाजवाब हो जाती है। देखो ये बनफसा है, वासा है, ये इधर देख रहे हैं ना, ये सफ़ेद बासा है, फिर ये पिया बासा उसको बोलते हैं, सामान्य तुलसी, और ये देखो श्यामा तुलसी। इनका बड़ा लाभ होता है। तो ये सच में जब कब बढ़ जाता है ना, अब तो जैसे मैं सूर्याभिमुख होकर के योग कर रहा हूँ, मेरे तो पसीने से लथपथ हूँ, पहले पावर योग भी हो गया, तो सूर्याभिमुख होकर के जो सुबह सुबह योग कर लेते हैं, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा, सूर्य स्नान हो जाता है धूप में, फिर पूरा पसीना निकलता है, और जैसे हमारे माथे से लेकर के और पूरे शरीर से ये जैसे पसीना टपक रहा है ना, वैसे एक बार पसीना टपकना चाहिए। और जो आसन बता चुके, फिर प्राणायाम, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के ना ऐसे, इतना जोर से तो ना कर सकेंगे, अस्थमा, दमा, काफ, कोल्ड, निमोनिया आदि। लंबा सांस लिया, छोड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, तीन तो ये, फिर एक उज्जाई, फिर एक सूर्य भेदी, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं गर्म होता है, बाएं ठंडा होता है, और फिर ये आसन भी साथ साथ करना। और आसन के साथ रासन में क्या खाना है वो मैंने बार बार इसलिए संकेत किया, यदि कफ कोल्ड वाले दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई, ठंडाई खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, अलग ठंडा पानी भी जो है ना कफ बढ़ा देता है। देखो कफ होने पर ठंडाई, चिकनाई, और वात होने पर खटाई और भारी भरकम चीज़ें जो भी खाते हैं, जैसे फूल गोभी है, और जैसे हाँ वायु बढ़ा देती है, मटर है, वात वर्धक उड़द की दाल है, सब वात को बढ़ा देते हैं। और खट्टी चीज़ें तो नींबू, आंवला बहुत अच्छा है, लेकिन वात रोगी को दे दो तो एकदम जाम हो जाएगा। जैसे किसी को पहले से एसिडिटी हो रही हो और उसको आप लाल मिर्चें दे दो, मसाले खिला दो, पहले से जिसका बीपी बढ़ा हुआ है उसको नमक आपने ठोक के खिला दिया, पहले से शुगर बढ़ा हुआ है और उसको आपने मिठाई खिला दी, चीनी खिला दी। और चर्म रोगों में जैसे चीनी और नमक ये विष का काम करता है, तो हमें ये भी समझना है क्या खाना क्या नहीं खाना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये आसन तो रोज करने ही है। हाँ स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्या खाना है और उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं खाना है यह हमें पता होना चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा की परेशानी है या फिर लंग्स की किसी तरह की कोई परेशानी है, इम्यूनिटी वीक है, बरसात का मौसम उनके लिए तो भारी होता ही है, लेकिन एक और चीज़ है जो नॉर्मल लोगों को भी परेशान करती है इस मौसम में, वो है हाई ह्यूमिडिटी। स्वामी जी हाई ह्यूमिडिटी तो नॉर्मल लोगों को भी फेफड़ों में सूजन की परेशानी दे देती है। ऐसे में फेफड़ों की सूजन को कैसे घटाया जाए, इसके लिए क्या उपाय किया जाए ये भी बताइए। जो बीमार हैं वो तो खैर परेशान हैं। लोग ना स्टीराइड लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, पंप लेते हैं, मेरी बहन ज्योत्सना जी, तो फेफड़ा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ सभी योगासन लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो तेज लंबे लंबे श्वास लें। तो
एक जनरल नियम। तो ऐसे अब जैसे यही कर रहे हैं, पवन मुक्तासन कर रहे हैं, उत्तान पादासन कर रहे हैं, नौकासन कर रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन कर रहे हैं लंबे लंबे श्वास, सर्व ये सेतुबंध आसन कर रहे हैं, सर्वांग आसन कर रहे हैं। ये भी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, इससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे फेफड़ों में होता है और जिनके लंग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। और बस नाक बंद हो तो अणु तेल से नशे कर लेना, जल नेति सूत्र नेति कर लेना और थोड़ा स्टीम ले लेना या धूम नशे कर लेना। तो आज यहाँ सारे उपाय बता रहे, वैसे पतंजलि वैद्य से योगग्राम निरामयम में तो सारे उपाय बताते हैं। अब जैसे जिनको फेफड़ों में अंदर सूजन होती है ना, तो उसके लिए मैंने कहा लोग स्टीराइड लेते हैं। मैं कहता हूँ स्टीराइड ये तो बड़ा खतरनाक है, लंबे समय तक लेने से आंखों की रोशनी चली जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पूरे शरीर की इम्यूनिटी ध्वस्त हो जाती है। हम तो कहते हैं हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, हम लाइफ में लॉन्गेविटी हो। योग हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लॉन्गेविटी को बढ़ाता है, एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। बाकी फेफड़े के अंदर के सूजन को उतारने के लिए ब्रोंकोम और श्वासारी के साथ साथ दिन भर मुलेठी का काढ़ा पिए, श्वासारी का काढ़ा पिए, चाय की जगह दिव्य पेय का प्रयोग करें और अपने पूरे सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ना भुजंगासन के साथ साथ फिर ये सर्वासन, धनुरासन, फिर अभी देखो उष्ट्रासन, ये भी बता रहा हूँ, ये फेफड़ों के लिए बड़े अच्छे हैं। काली मिर्च, मुलेठी, काली मिर्च, मुलेठी, मिश्री, लौंग, इलायची मुंह में डाल के चूस लें, ये घरेलू उपाय है। जैसे मैंने बताया सुबह सुबह 5 बादाम और 5 से 10 काली मिर्च, जिनकी बहुत अधिक पित्त की प्रकृति है वो काली मिर्च 3 से शुरू करना और थोड़ा मिश्री भी साथ में ले लेना, तो फिर वो पाचन अच्छा हो जाएगा, पित्त नहीं बढ़ेगा। ये धनुरासन और ये उष्ट्रासन बड़ा अच्छा है। इतनी फूक में ताकत हो, जैसे बिटिया हमारी, इसने 5 मोमबत्तियां जला ली है और एक साथ फूक मार करके पाँचों की 5 मोमबत्तियां बुझा दे, तो आपको पता लगेगा आपकी फूक में कितनी पावर है। तो आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने के लिए बाहर की मशीन का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। आप एक साथ 5 से 10 मोमबत्तियां ऐसे बुझा सके। फिर ऐसे ही आप 1 मिनट तक ऐसे ये शंख बजा सकें, एक बार में 10 बार ये बॉल को उठा सकें, एक बार में फूक मार करके, जैसे हमने इसको पहुंचा दिया 400-500 के आसपास, ऐसे पहुंचा सकें। एक बार में ऐसे श्वास लो तो पूरा, गांव की भाषा में बोले तो सुसाट मचना चाहिए। लोग सांस लेते इतना सा सांस आता है, करीब 3 से 5 सेकेंड आपको सांस भरने में लगने चाहिए ऐसे। और हम तो जब बोलते भी है ना, तो एक सांस में कम से कम 10 वाक्य बोल देते हैं। ऐसे जी आपका श्वसन तंत्र सशक्त होना चाहिए। लेकिन आपकी जो कैपेसिटी लगती है लंग्स की, तो मुझे लगता है कई बार कोई अगर हल्का फुल्का व्यक्ति आपके सामने रहा तो आपके सांस से उड़ ना जाए वो। लेकिन हमने जी लंग को मजबूत रखा है, फैट जरा सा भी नहीं, 1 ग्राम भी फालतू फैट नहीं है, एक रत्ती भर भी कोई दैहिक दोष नहीं है, ऐन्द्रिक और मानसिक दोष नहीं है। शरीर, इंद्रियां, चित्त, मन, आत्मा निर्दोष, निर्विकार, निर्बीज, दग्ध बीज हो जाता है मेरे भाई। ये है महिमा योग की। अच्छा स्वामी जी, तन, मन, चित्त, चेतना, आत्मा पावन हो जाता है भस्त्रिका कपालभाति से। स्वामी जी ऐसा क्यों होता है कि बारिश में कुदरत तो वैसे हरी भरी दिखने लगती है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, लेकिन इस डैम्प मौसम में भी हमेशा एनर्जी लो महसूस होती है, कभी सिर में चक्कर, तो कुछ लोग सुस्ती की शिकायत करते हैं।
कुछ लोग नींद पूरी करके उठते हैं फिर भी कहते हैं कि नींद सी आ रही है। तो ये शिकायतें इस मौसम में क्यों इतनी होती हैं? ये नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अंग्रेजी में बोलते हैं ना, समुद्र के किनारे पर तो ये समस्या सभी की रहती है, 90% लोगों की। बहुत ज़्यादा योग और फिजिकल एक्सरसाइज और जो करते हैं उनको छोड़ करके 90% लोगों के लंग कम्प्रोमाइज होते हैं। अब देखने में भाई हम समुद्र के किनारे रह रहे हैं, वहाँ नमी उड़ती रहती है हवा में। फिर ये वर्षात में ना ये आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, जलीयांश वायु के अंदर बढ़ जाता है। अब पहले से ही फेफड़े कमज़ोर हैं तो फिर क्या होता है, ये सांसों के माध्यम से जो पानी गया ना तो फेफड़े में निमोनिया हो जाता, पानी भर जाता है, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो अब जैसे खुश्क हवा है, राजस्थान में दमा न के बराबर होता है, हवा में इतनी खुश्की रहती है, वात भी बहुत कम होता है। और अब देखो, एक तो हिमालय में लोग लंबे लंबे आयु वाले पाए जाते हैं, 100, 125, 150 साल के, और राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के, जोधपुर के टिल्लू में मैंने देखा लोग 100 साल के, गांव की भाषा में बोले तो एकदम टरड़, एकदम फर्स्ट क्लास। मैंने कहा बाबा खाओ क्यों? बोला बाजार आ रहा सो करा, रोटला को सोख रहा, क्या बाजार आ रहा सो करा। बाजरे का रोट और दूध दही घी खाते हैं, कभी ब्रश नहीं किया, कभी दातुन नहीं किया, एकदम। कभी कभी तो नहाने में भी जब पानी की कमी हो जाए तो पूरा नहीं मिलता होगा शायद, लेकिन क्यों, वो वातावरण ऐसा है, उसमें बीमारी नहीं होती, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मांस में फटकते नहीं। बाकी बीपी, शुगर तो उनका पड़ोस भी ना हो। तो ये जो नैसर्गिक जीवन है ना, तो वर्षात ऋतु में खास करके जो उत्तर भारत है, बिहार आदि प्रदेश हैं, और दक्षिण भारत के भी जो प्रदेश है जहाँ बहुत वर्षात होती है, वह सुबह लोगों को 5 मिनट भस्त्रिका, 5-10 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम, उज्जाई और सूर्य भेदी जरूरी है। लगभग आधा घंटे का ही पैकेज कर लेंगे ना जी, फिर कोई दिक्कत नहीं। और खान पान में जैसे मैंने बताया थोड़ा सा सुधार कर ले तो फिर ये फेफड़ों में अंदर इन्फ्लेमेशन की, सूजन की दिक्कत नहीं आएगी, सांस में रुकावट नहीं आएगी, और फिर खांसी हो जाए तो लवंगादि, खदिरादि बटी और ये कंठामृत तो बताए रखा है। लेकिन अब स्वामी जी, मुझे लगता है कि अब तो राजस्थान के लोगों को भी जो आपने जो उपाय बताए हैं, बरसात के मौसम में जो उपाय करने चाहिए वो कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल वहाँ जितनी बरसात हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि वो रेगिस्तानी इलाका है कि या फिर कोई पूर्वी क्षेत्र है, चेरापूंजी पहाड़ी इलाका। रोजाना जिस तरह से बारिश हो रही है। अब स्वामी जी, कुछ अलग अलग जो एलर्जीज हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि साइनस की परेशानी है, तो योग के साथ 2 कारगर उपाय भी आप बता दीजिए। एक तो काली मिर्च और बादाम तो मैंने चूसने के लिए बोला ही था, चबा के धीरे थे। ये हमने अदरक की कैंडी भी बता दी, ब्रोनकुम चूसने के लिए कंठामृत, लवंग आदि, खदरादि, मुलेठी, काली मिर्च मिश्र, ये पॉइंट दबाएं। ये सबसे अच्छा होता है रिंग फिंगर के ऊपर, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। अच्छा, इससे साइनस के अलावा जिनको सैटिका पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है, कमर दर्द भी, इसके ऊपर भी और इसके मूल में भी दबा लेते हैं। बाकी सारे जितने पॉइंट्स हैं इनको दबा लें, या हार्ड सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे, हार्ड सरफेस पर ऐसे कर लें, और इसको स्पेशली अलग से दबा लें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और हाँ, फिर ये चंद्रस्वरा बायना दहना सूर्यस्वर है, तो कभी कभी ना ये नाक चलते नहीं, तो इसलिए मैंने सूत्र नीति अणु तेल का प्रयोग बताया। तो जो नाक नहीं चल रहा है ना, उसके अपोजिट साइड के कान में रुया लगा दो, अपने आप चालू हो जाएगा। तो बैलेंस रहना चाहिए, सूर्य शक्ति का, चंद्र शक्ति। मतलब अगर दाहिनी नाक बंद है तो बाएं कान में रुई लगा ले। सोमात्मकम इदम जगत, हाँ, अपने आप खुल जाएगी। ये नहीं तो और जब कफ कोल्ड ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा दाहिना स्वर चलना चाहिए, सूर्य स्वर, और बाईं करवटी सोना चाहिए। वैसे करवट बदलते भी रहना चाहिए, एक तरफ ज़्यादा सोने से हमारा जो जीवनीय ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, उसका बैलेंस भी बिगड़ता है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन कफ कोल्ड होने पर बाईं तरफ सोना चाहिए, बाईं करवट लेकर के सोते तो दाएं स्वर चलता रहता है, उससे कफ कोल्ड नहीं। अच्छा स्वामी जी,
क्योंकि मेरी प्रकृति भी जो है वो कफ की प्रकृति है। इतने टाइम में अलग अलग चीज़ों को जान के समझ के हर वेदर में अपने शरीर को समझ के इतना समझ में आ गया। तो स्वामी जी ऐसा क्यों होता है कि अगर कभी जुकाम होता भी है तो जब योग करना शुरू करते हैं तो दाहिना स्वर और बायां स्वर दोनों बड़ी तेजी से एकदम ऐसा लगता है कि ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन जैसे योग करना बंद करते हैं फिर लगता है कि फिर ब्लॉक हो गया है। तो ऐसा कैसे होता है? जादू जैसा लगता है। वो योग से ना बैलेंस हो जाता है हमारी जीवनी ऊर्जा का, अग्नि और सोम तत्व का। इसलिए मैंने कहा आप जो है एक इम्यूनोग्रिड गोल्ड और एक ये ब्रोनकोम ये सुबह उठ करके ले लेना, तो आपको साल में एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा। मैंने ये अनुभव किया एक बार भी। और आपकी कफ प्रकृति चेंज होकर के सम हो जाएगी। समदोष है समाग्निश सम धातु में रखी है, वात पित्त कफ त्रिदोष सम हो जाएंगे। तो जिनको थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच बीच में 3 4 6 महीने में कफ कोल्ड हो जाता है या कभी कभी नाक बंद हो जाता है, वो सुबह सुबह इम्यूनोग्रिड गोल्ड और ब्रोनकोम ले ले। जिनको कभी कभी ऐसे जोड़ों में दर्द हो जाता है तो हल्दी मेथी सौंठ ये तो घरेलू उपाय है ही, अथवा अश्वगंधा शतावर ये दोनों चूर्ण आपको मिलते हैं, अथवा एलोवेरा गिलोय पारिजात नटकुंडी सहजने में से 2-3 जो भी चीज़ें मिल जाएं उसका रस पीना। और जिनको पित्त प्रकृति है उनको थोड़ा सा लौकी, पेठा, वीटग्रास या एलोवेरा का जूस पीना चाहिए। तो वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये छोटे छोटे दोष बढ़ने से, वात दोष बढ़ने से फिर फाइब्रोमाइल्जिया, SLE, MS, MND, वात दोष बढ़ने से फिर ये कार्टिलेज घिसना, ENA, इवन HLP27, कफ दोष बढ़ने से शरीर के अंदर मोटापा, प्रमाद और जो है ये लेजीनेस, डेजीनेस और ये बहुत तरह के फिर शरीर में गांठें बढ़ना, छोटी छोटी उम्र में प्रॉब्लम हो रही है। और पित्त दोष बढ़ने से स्किन की प्रॉब्लम, BP हाई और सोराइसिस, एक्जिमा, ये सब के सब उपद्रव है ना ये पित्त दोष बढ़ने से। अल्सर, कोलाइटिस ये सब होता ही होता है। अब स्वामी जी सवालों का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले स्वामी जी बस एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में था, आप तुरंत थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या जो लोग चिल्लाते हैं उससे भी क्या लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है? जो चीखते चिल्लाते हैं। देखो जो है रोने से लंग कैपेसिटी बढ़ती है, बॉडी को ऑक्सीजन पूरा मिलता है। इसलिए छोटे बच्चों को पैदा होते ही ऐसा परिवेश से दिया जाता है कि बच्चे रोएं। चलिए जो बड़े हैं चिल्लाने से ना चिल्लाएं, वो जोर से चिल्लाए लंबी आवाज दे। चलिए तो सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं स्वामी जी। नहीं तो मतलब जितनी बढ़ेगी उससे ज्यादा उसको गुस्सा होने से नुकसान हो जाएगा। चलिए दर्शक बोलेंगे कि हम उनका वक्त खा गए। वैसे अमृतसर पंजाब से सवाल है पूजा शर्मा का। उनकी माताजी की किडनी में स्टोन है, बाईं किडनी में सूजन भी है, यूरिन में ब्लड भी आता है, क्या उपाय करें स्वामी जी? तो खून में आना, ब्लड में जो है ये पस सेल्स भी बढ़ जाते हैं उस समय, वो सब भी कम हो जाएंगे। गोखरू और धनिया का पानी पिला दें और शीशम के पत्ते अप्रतिम होते हैं। यूरिन में ब्लड आना एकदम से बंद हो जाता है। शीशम के पत्ते और ये गोखरू का प्रयोग किया। हमारी तो गाय के भी खून दूध में खून आने लग गया था, वो तक मैंने बंद कराया। शीशम के, पीपल के, बेल के पत्तों का रस पिला करके, स्फटिका भस्म, नागकेशर और मुक्ता पिष्टी पिला करके गाय को पिलाया। हाँ नहीं, बहुतों के गाय भैंस की विधि बता दिया। फिर रीनोग्रिट बड़ा अच्छा है। रीनोग्रिट खाली पेट, साथ में पुनर्नवादी मंडली या पुनर्गिट या पुनर्नवा का काढ़ा पिला देते हैं, सूजन खत्म हो जाती है। प्रोटीन लीकेज भी है तो गिलोय, गोखरू, आंवले का और ये पॉइंट भी दबाए जी। तो ये किडनी की बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आपने पूछी है और ऐसे ये आजकल ये लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रही, उन सबको समाधान इस माध्यम से मिल स्वामी रहा जी, अब अगला सवाल रुक्मणी का जयपुर से है। उम्र इनकी 74 साल है। उनके हाथ हर वक्त कांपते रहते हैं और ये कांपने वाली बीमारी हाथों में पिछले 20 सालों से है। ये कैसे ठीक होगी, उपाय आपसे जानना चाह रही हूँ। हाँ, ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो नीरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट ले लेना। खाने के बाद मेधावटी और मेमोग्रिट ले लेना। अनुलोम विलोम ज़्यादा करना और खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी लेना। गाय का घी या बादाम रोगन या तिल का तेल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये ब्रेन के न्यूरॉन्स, उसके स्नैप्स, उनकी कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग को पूरा 100% परफेक्ट कर देता है। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उदगी ज़्यादा करें तो ये आजकल बहुत लोगों को ये हाथ पैरों में कांपने वाली जो समस्या
और फिर धीरे धीरे बाद में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब होता है। इस सब का भी समाधान इसी के साथ बता दिया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। तो प्रश्न बहुत सारे हैं स्वामी जी, लेकिन हर दिन हम थोड़े ही ले पाते हैं। दर्शकों को निराश होने की आवश्यकता नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे कि कल आपके प्रश्नों को हम शामिल करें। आप इंडिया टीवी पर अपने प्रश्न हमें भेजते रहें। स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। तो देहरादून उत्तराखंड से योग पंचायत का वीडियो आया है। अगली तस्वीर पुणे महाराष्ट्र से है। वडोदरा गुजरात में भी जबरदस्त योग पंचायत लगी। ग्रेटर नोएडा में भी घर का आंगन हो, पार्क हो, जगह कम हो। जबलपुर में देखिए जैसे जगह कम है लेकिन फिर भी योग का उत्सव पूरा है, उत्साह पूरा है। मुंबई से भी बड़े अच्छे से योग मुद्रासन करते हुए वीडियोस भेजे गए हैं। और सबसे अच्छी पंचायत आज रीता सूरत गुजरात से भेज रही हैं ये तस्वीरें। रीता जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। परिवार के हर सदस्य के साथ योग मुद्रासन करते हुए ये पंचायत। ये जोरदार है, अभिनंदन है। और मैंने भी आज से 33 साल पहले सूरत से ही लोगों की मूर्त बदली योग से की यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। और अभिनंदन के साथ अगला कल का भी चैलेंज दे देते हैं। बायां पैर नीचे से मोड़ा और कोशिश करो उसकी एड़ी पर बैठ जाए, दाहिना उसके ऊपर ऐसे। और ये पूरे बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हाइड्रोसील और यूटीआई की प्रॉब्लम और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतों को सॉल्व करता है। एड़ी पर बैठ के ऊपर वाले पैर की एड़ी, घुटने पर घुटना, ऊपर वाले पैर की एड़ी दाहिने पैर की एड़ी बाएं पैर की जंघा से के साथ ऐसी सटी हुई। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऊपर वाला हाथ ऐसे सिर से लगा हुआ, पीछे वाला हाथ ऐसे पूरा खींच के रखें और ऐसे पूरा हाथ पकड़ के रखें। ऐसे इस स्थिति में या तो सीधे बैठें, लंबे लंबे सांस लें, या तो कपालभाति करें। और कोई बाह्य प्राणायाम कर सके तो और अच्छी बात है। मूल बंद, उद्यान बंद भी लग जाएगा। 10 सेकंड में 1-2 सांस लंबे लें, 1-2 कपालभाति करें और फिर बाद में बाह्य प्राणायाम भी करके भेज दें। तो ये गिफ्ट है पर भी आप जीतेंगे। आपको इनाम भी घर पर भेजते हैं, पारितोषिक, और वो एक मेडल भी भेजते हैं। तो बहुत कुछ होता है और वो जिंदगी भर के लिए की यादगार होती है। इंडिया टीवी पे आने का मौका भी है। प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।